लोहितांग अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले गया है। अब समस्त लोग जो स्थिरता और संतुलन की कामना कर रहे थे, वे पुनः शांति का अनुभव कर पाएंगे। शांति, स्थिरता और संतुलन, ये तीनों प्रत्येक व्यक्ति के मूल में निहित है कार्तिकेय। किंतु व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी कामना की यात्रा में इनका विस्मरण हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये तो उसका मूल स्वभाव है, फिर कामना क्यों? आवश्यक है इनके मार्ग में बाधा बन रहे कारणों का त्याग करने की, उस आवरण का त्याग करना जो तुम्हें तुम्हारी मूल प्रवृत्तियों को देखने से रोक रहा है। क्योंकि जैसे ही तुम इनका त्याग कर दो, तुम्हारी चेतना पुनः जागृत हो जाएगी, तुम्हारा अपने मूल से संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। पिताजी, लोहितांग आपकी सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, उसमें इतनी नकारात्मकता कैसे उत्पन्न हो गई? क्यों वो बुराई की ओर अग्रसर हो गया, जबकि उसे निरंतर अच्छाई की ओर बढ़ने का अवसर मिला? वो सकारात्मकता तो उसमें सदैव विद्यमान थी गणेश, जैसे तुम में। किंतु लोहितांग उस सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाया। किंतु पिताजी, इसमें दोष लोहितांग का था, क्योंकि भ्रमित तो उसे अंधक ने किया था, वो भी उसके बाल्यकाल में। फिर क्या लोहितांग को दोषी मानना उचित है? सत्य कहा तुमने गणेश, दोष तो अंधक का था। अंधक को भी यह अवसर मिला था अच्छाई और सकारात्मकता की ओर बढ़ने का, किंतु उसने चयन किया तो केवल नकारात्मकता का। अंधक अपने अहंकार की विजय का माध्यम बनाने लगा लोहितांग को, यहां तक कि लोहितांग, उसकी तो कोई भूल नहीं थी। समय के साथ जैसे जैसे लोहितांग बड़ा हुआ, उसकी जागरूकता भी बढ़ी, तो उसे भी यह अवसर मिला उचित और अनुचित में अंतर करने का। किंतु विडंबना देखो, लोहितांग ने भी बुराई के मार्ग पर चलने का चयन किया, क्योंकि बुराई उसे उसका अस्तित्व प्रदान करती थी और अच्छाई उसे मुझ में विलीन करती थी, उसके भ्रमों को खंडित कर देती, और उसमें साहस नहीं था कि वो स्वयं उसे असत्य मान ले, जिसे वो अब तक सत्य समझता आ रहा था, क्योंकि ये उसकी पराजय होती। इसी प्रकार अच्छाई और बुराई की प्रवृत्तियां सभी में होती। आवश्यक नहीं कि परिवार, समाज और परिस्थितियां सदैव केवल अच्छाई को ही पोषित करें, किंतु व्यक्ति को जीवन में अनेकों अवसर भी मिलते हैं अपनी दिशा को परिवर्तित करने के। वो स्वयं ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है
कि जीवन में उसे किस और अग्रसर होना है। यही समस्या पहले भी रही और भविष्य में भी रहेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि सभी अपने अंदर झांकें और निरंतर स्मरण रखें अपने सत्य का, अपनी वास्तविकता का। और समय आ चुका। लोहितांग के तांडव से उत्पन्न हुई ऊर्जाओं के कारण प्रकृति में कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां पुनः सक्रिय हो रही हैं। आपको इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है नारायण। परिस्थिति कितनी ही कष्टपूर्ण क्यों ना, दायित्वों का निर्वाह होता रहा है और होता रहेगा महादेव। चंद्रमा आज अवश्य ही अत्यंत दिव्य रूप में प्रकट हुआ होगा। जिसने स्वयं आदि शक्ति का ध्यान उनके प्रिय हंसों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ये हंसों का जोड़ा सदैव आपकी और हमारी मनोदशा का प्रत्यक्षीकरण प्रतीत हुआ है। इसलिए आज हम उसकी ओर नहीं देख रहे। हाँ स्वामी, लोहितांग से युद्ध में काली स्वरूप धारण करने के उपरांत हम जब से वास्तविक रूप में लौटे हैं, एक विचित्र सी व्याकुलता है। पहले हमने सोचा कि कदाचित काली स्वरूप का प्रभाव होगा, समय के साथ सामान्य हो जाएंगे हम, शांत हो जाएंगे हम, किंतु नहीं, अभी भी कुछ तो है जो हमें अस्थिर कर रहा है। हम कैसे समझाएं? ये अनुभूति बड़ी ही शब्दों से व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं। किंतु स्वामी, कुछ तो है जिसके कारण हमें आपसे दूर होने का आभास हो रहा है। दूर तो हम कई बार हुए हैं, किंतु ये एक पृथकत्व की अनुभूति है। स्वामी, जब हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऐसी भावना उत्पन्न कैसे हो सकती है? यदि आज तक आपसे विरह के सभी प्रसंगों की वेदना को जोड़ ले, तो भी ऐसी अनुभूति संभव नहीं। क्यों स्वामी? क्यों ये अतीत एक बार पुनः हमारे वर्तमान में झांकने लगा है? क्यों? अतीत नहीं पार्वती, भविष्य है।
जिसका आभास तुम्हारे वर्तमान को हो रहा है। स्वामी, स्मरण रहे पार्वती, सदैव स्मरण रहे। शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। चंद्रमा कितना भी दूर रहे, वो दिखे या ना दिखे, किंतु सत्य तो यही है कि वह सदैव पृथ्वी के साथ होता है। हाँ स्वामी, और उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेता है। हम जानते हैं कि हम और आप कभी पृथक नहीं हो सकते, किंतु ये कैसी अनुभूति है जो हमारे विश्वास को चुनौती दे रही है। दिन प्रतिदिन हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है स्वामी। आपकी अनुपस्थिति का आभास हो रहा है हमें, जैसे आप हमारे समीप नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं। जैसे हमें अपना जीवन आपके बिना व्यतीत करना होगा। हम आपसे रुकने की प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु आप रुक ही नहीं रहे हैं स्वामी। हमारे माता पिता हमारे समक्ष है, किंतु जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हमें उनके वात्सल्य का आभास ही नहीं होता। हमें उनकी चिंता हो रही है, हमारी और आपकी चिंता हो रही है। प्रश्न ही प्रश्न है स्वामी, किंतु उत्तर देने का साहस नहीं है हमें। निमंत्रण देने के समान है पार्वती, आंतरिक बंदों के लिए द्वार खोलने के समान है। एक और अतीत तुम्हें अब पुकारेगा, एक और भविष्य, और जो इस वर्तमान का सुख है उससे तुम वंचित होती रहोगी। जो बीत गया पार्वती वो है नहीं, जो बीतेगा वो अभी हुआ नहीं, इसलिए जो हुआ नहीं, जो है नहीं, उसकी व्यर्थ में चिंता क्यों करना। उस व्यर्थ चिंता में हम अपना वर्तमान क्यों खोएं। मन एक चित्र पतंगिका की भांति चंचल होता है पार्वती, कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकता। इसे जितनी भी दिशाएं दिखा, वो उन दिशाओं की ओर भागना चाहता है।
अतीत को नियंत्रित किया नहीं जा सकता है पार्वती, और भविष्य को नियंत्रित करना संभव नहीं। नियंत्रित तो केवल उसे ही किया जा सकता है जो हमारे पास है, जो गठित हो रहा, और यह हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कितना सुंदर बना सकते, कितना आनंददायी बना सकते हैं। पार्वती ने स्वयं वर्तमान के परे ना देखने का निर्णय लिया था, किंतु उसके पश्चात भी वो अपने आप को अतीत और भविष्य की अनुभूतियों से पूर्णतः अलग नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि उसे भविष्य का आभास तो हो रहा है, किंतु पूर्ण बोध नहीं, पूर्ण सत्य का बोध नहीं। इसीलिए स्वयं व्याकुल हो रही है। जिस दिन भी पार्वती को स्वयं सत्य की अनुभूति हो जाए, उसकी व्याकुलता भी समाप्त हो जाएगी। अर्थात महादेव, पार्वती ठीक हो जाएगी ना? ये कार्य इतना सरल नहीं होगा, अवश्य कठिन होगा, किंतु जो कुछ भी होगा वो केवल पार्वती की स्वीकृति से ही संभव होगा। समस्याएं संबंधों को तोड़ने का निमित्त भी होती है, और उन्हें जोड़ने का भी। निर्भर तो हम पे करता है कि हम उसे किस प्रकार देखते हैं।